किसी विपदा से युक्त व्यक्ति की विपदा को दूर कर देना, उसके प्राणों की रक्षा कर देना, यह सबसे बड़ा धर्म है। जहां प्राण है वहां सब कुछ है, जहां प्राण नहीं है वहां कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं दया धम्मो दया विशुद्धो, धर्म वह है जो दया से विशुद्ध है। हिंसा रहिए धम्मे, जो हिंसा से रहित है, जिसमें किसी भी प्रकार की प्राणियों की हिंसा नहीं होते हैं, उसे धर्म कहते हैं। धर्म दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल, धर्म की जड़ यह दया है। जिस प्रकार से हमारे लिए अपने प्राण प्रिय हैं, वैसे ही जगत के हर प्राणी के लिए अपने अपने प्राण प्रिय हैं। जैसा अपना परिवार है, वैसा ही जगत के अन्य प्राणियों का भी परिवार है। जैसे परिवार के अपने सदस्य हैं जगत में, वैसे ही अन्य प्राणियों के भी परिवार के सदस्य हैं। आपकी संतान जिस प्रकार से आपके लिए प्रिय है, एक पशु और एक पक्षियों की भी संतान उनके अपनी मां और अपने पिता के लिए प्रिय है। जैसे आपकी संतान पर यदि कोई तकलीफ या कष्ट आता है, आपके लिए वेदना होती है, उन प्राणियों के भी, पशु पक्षियों की संतान पर भी यदि कोई आपत्ति आती है तो भी तड़प उठते हैं। जैसे किसी बेटे के सन्मुख उसके माता पिता के ऊपर कोई तकलीफ या कष्ट आते हैं तो बेटे का खून खौल उठता है, ठीक इसी प्रकार से पशु पक्षियों के भी, प्राणियों के, उनके बच्चों का भी खून खौल उठता है अथवा वेदना से तड़प उठते हैं। जो प्रतिकार करने में सक्षम हैं वे प्रतिकार करते हैं, जो प्रतिकार करने में सक्षम नहीं होते हैं वे आंखों में आंसू बहा बहा करके, कितने लोग ऐसे होते जो अपने प्राण भी दे देते हैं। बंधु, इसलिए भगवान कहते हैं कि जीव की रक्षा से बढ़कर के और कोई धर्म नहीं है। अगर एक स्थान पर भगवान की पूजा रखी जाए और दूसरे स्थान पर एक जीव की रक्षा की बात रखी जाए, तो दोनों में बड़ी कौन है? तो भगवान कहते जीव रक्षा बड़ी है, पूजा से जीव रक्षा बड़ी है। जीवों की रक्षा कीजिए, चाहे कोई प्राणी छोटा हो या चाहे कोई बड़ा हो, हर प्राणी की रक्षा कीजिए। अगर किसी के लिए तकलीफ है और यदि आप समर्थ हैं तो आप जाकर के उसका तकलीफ को दूर करने में सहयोगी बनिए। भूखा है उसके लिए भोजन कराइए, प्यासा है पानी पिलाइए, और बीमार है उसे औषधि प्रदान कीजिए। कहीं ना कभी, कहीं और कभी ना कभी वह व्यक्ति भी तुम्हारी उसी प्रकार से सेवा के लिए समर्पित रहेगा। यदि आपने किसी के कष्ट दूर किए हैं तो वह तुम्हारे भी किसी ना किसी रूप में कष्ट दूर करने में तत्पर रहेगा। भगवान कहते हैं यदि किसी बीमार व्यक्ति के लिए आपने औषधि दी है तो आप बीमार ही नहीं होगे, और यदि बीमार भी हो गए तो आपके सन्मुख औषधियों को लेकर के लोग खड़े रहेंगे, डॉक्टर और वैद्य आपके इलाज के लिए खड़े रहेंगे। ये औषधि दान का फल है। ज्ञान दान दीजिए, शास्त्रों का दान दीजिए, अच्छी बातें, अच्छी पुस्तकों का दान दीजिए।
इससे आपके जीवन में कभी अज्ञानता नहीं आएगी। भगवान कहते हैं भूखे को भोजन करा दीजिए, करुणा से भोजन कराइए, दया भाव से भोजन करा दीजिए, तुम्हारे लिए कभी भूख नहीं लगेगी। ऐसा दिन ही नहीं आएगा कि तुम्हें भूखा रहना पड़े। और यदि कदाचित ऐसा अवसर भी आएगा तो आपके लिए लोग भोजन की थालियां ले लेकर के खड़े रहेंगे, आपके आमंत्रण के लिए इंतजारी में रहेंगे। प्यासे को पानी पिला दीजिए। भरे पेट को तो दुनिया ने भोजन कराया है, कभी खाली पेट को भी देखिए। मैं हमेशा बोलता हूं भोजनशाला गरीब लोगों के लिए होना चाहिए, प्याऊ पशुओं पक्षियों के लिए होना चाहिए। क्योंकि आप किसी के घर में जाकर के फिर भी भोजन कर सकते हो, पानी मांग करके पी सकते हो। पशु पक्षी को तो कोई बिरले ही दयालु हो सकेंगे, मिलेंगे जो पानी पिलाएंगे, अन्यथा तो पानी नहीं पिलाते हैं, लाठी मारते हैं, भगा देते हैं। बंधो, भगवान कहते हैं यह दया धर्म है। भगवान कहते वस्तु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव जो है, हर आत्मा का अपना अपना स्वभाव है, लेकिन सच्चा और सत्य वास्तविक और असली जो स्वभाव होता है, शुद्ध जो स्वभाव होता है, उसका नाम धर्म है। वस्तु के असली स्वभाव को धर्म कहते हैं, वास्तविक स्वभाव को, सत्य स्वभाव को धर्म भगवान कहते हैं। ये धर्म वस्तु का स्वभाव है। भगवान कहते हैं आत्मा का भी धर्म है, और उसके लिए कहते हैं ऋणत्रयं च धम्मो, आत्मा का धर्म रत्नात्रय है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः। सदृष्टि का अर्थ होता है सम्यक दर्शन, ज्ञान का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, और वृत्त का अर्थ होता है सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आत्मा का वास्तविक धर्म है। सम्यक दर्शन, सच्चे देव जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, उनके नाम कुछ भी हो सकते हैं। जिसने राग देश का मांदिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। तीन गुण होना चाहिए, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। ये तीन गुण जिसके अंदर में हैं, वह सच्चे देव हैं। और उनकी वाणी, उनका उपदेश, उनके द्वारा बताया हुआ आत्म कल्याण का धर्म, बंधो वो जिनवाणी है, वो सच्चा शास्त्र है। और उसके अनुसार चलने वाले निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी गुरु सच्चे वीतरागी गुरु हैं। ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु पर जो श्रद्धा रखी जाते हैं, बंधो वह सम्यक दर्शन है। सच्चे देव शास्त्र गुरु ही हमें तत्व का ज्ञान करा सकते हैं। जब तक सच्चे देव शास्त्र गुरु के बिना आम प्राणी हमारे लिए तत्व का ज्ञान नहीं करा सकता है, मोक्ष और मोक्ष का मार्ग नहीं बता सकता है। इसलिए देव शास्त्र गुरु के लिए सबसे पहली श्रेणी में रखा। तत्व सात होते हैं, जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। इन सात तत्वों का यथार्थ स्वरूप जान करके श्रद्धा करना,
अगर इसमें पुण्य और पाप और मिला देंगे तो ये 9 पदार्थ हो जाते हैं। अजीव तत्व में के 5 भेद होते हैं, और यदि जीव जोड़ देंगे तो 6 द्रव्य हो जाएंगे। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन 6 द्रव्यों में से यदि काल द्रव्य को छोड़ करके शेष सभी 5 द्रव्य बहुप्रदेशी होते हैं, इसलिए इन्हें पंचास्तिकाय कहते हैं। इन पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। अपनी अपनी आत्मा पर विश्वास करना। इस जीव ने जगत के अनन्य अनन्य पदार्थों को जाना, समझा और विश्वास किया, लेकिन अपने आप को भूला रहा। भगवान कहते हैं यही मूल में भूल है। सबसे बड़ी भूल है कि व्यक्ति अपने स्वभाव को भूला हुआ है, अपने स्वरूप को भूला हुआ है। उस स्वभाव और स्वरूप को जानना और उस पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। जीव 36 करोड़ देवों पर तो विश्वास कर लेता है, लेकिन अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ी भूल है। बंदो, अपनी आत्मा पर विश्वास कीजिए। अपनी आत्मा के हित और अहित को पहचानिए। हम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं। भविष्य तुम्हारे हाथ में है, स्वर्ग तुम्हारे हाथ में है और नरक भी तुम्हारे हाथ में है। यदि आप अच्छे रास्ते पर चलोगे स्वर्ग पा सकते हो, और यदि आप गलत रास्ते पर चलोगे तो नरक पा सकते हो। कोई भी भगवान किसी के लिए नरक नहीं भेजते हैं और भगवान किसी के लिए स्वर्ग नहीं भेजते हैं। व्यक्ति अपनी करनी के अनुसार ही स्वर्ग, नरक और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसा भगवान जिनेंद्र देव ने कहा। अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में भगवान यही कहते, ऐसा काम कभी मत करो कि आपके लिए नरक जाना पड़े। और नरक जाने के लिए 5 पाप सबसे बड़े प्रबल शत्रु हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये 5 पाप सबसे आत्मा के अहितकर हैं। इसलिए बंधो, आज के दिन इतना संकल्प कम से कम धारण कर लीजिए कि हम जान करके किसी प्राणी को, बिना कसूर किसी प्राणी को हम मारेंगे नहीं, हम जान से नहीं मारेंगे। कम से कम संकल्पी हिंसा का त्याग कर दे तो भी आप एक अहिंसा अणुव्रत के धारी हो सकते हो। भगवान ने यह उपदेश दिया, जान करके बिना कारण किसी प्राणी को मत सताओ, मत मारो। और इसके लिए आप सब तैयार हो जाइए कि हम जान करके किसी प्राणी को बिना कारण के नहीं मारेंगे। बिल्कुल ये सरल से सरल नियम है। भगवान के समो शरण में आकर के कम से कम इतना संकल्प लेकर के जाओ और आपको याद रहेगा बरासों का पंच कल्याणक और महावीर भगवान का समो शरण में हमने ये संकल्प लेकर के आए थे कि कभी किसी प्राणी को जान करके बिना कसूर नहीं मारेंगे। तैयार हो जाइए, तैयार, रुक जाइए। एक हाथ ऊपर उठाओगे आधा नियम, और दोनों हाथ ऊपर उठाओगे पूरा नियम। धीरे धीरे हाथ उठाओगे कच्चा नियम। अभी हाथ नीचे कर लीजिए, हम बतला रहे हैं। एक साथ हाथ ऊपर उठाओगे पक्का नियम। हम ओम बोलेंगे और आप अपने हाथ ऊपर उठाएंगे। यह प्रसादी यहाँ से आत्मा की प्रसादी लेकर के जाएंगे। भोजन और खाने पीने की सामग्री वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाते हैं। यह भगवान का प्रसाद आपके लिए जन्म जन्म तक काम आएगा। याद रख लीजिए और स्मरण कीजिए, संकल्प लीजिए अपने जीवन में। एक बार फिर से मांस और अंडे के त्याग करने के लिए तैयार हो जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बंधो, भगवान ने उपदेश दिया मुनिजनों के लिए कि हे योगी, यह
रत्नत्रय धर्म तुम्हें प्राप्त हुआ है। 10 धर्म उत्तम क्षमा आदि यह तुम्हारे मूल धर्म हैं, इनको धारण कीजिए। जिस रत्नत्रय को धारण किया है उसे भाव सहित पालन करके जीवन को कृतार्थ कीजिए, अपनी आत्मा के लिए पवित्र कीजिए। निरतिचार रत्नत्रय का पालन कीजिए। यह रत्नत्रय का पालन ही तुम्हारा मोक्ष मार्ग है और यही इसका फल कालांतर में तुम्हें मोक्ष के रूप में प्रकट होगा। भगवान ने मुनियों के लिए रत्नत्रय का उपदेश दिया और आम जनता के लिए कहा उत्तम तरीका है, अगर अच्छे मार्ग पर चलना है तो मुनि बन जाओ, आर्यिका माताजी बन जाओ। इससे बढ़कर के मनुष्य का श्रेष्ठ कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है। धन्य है वे प्राणी जो मुनि बन करके निर्दोष रत्नत्रय की पालन करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। धन्य वे माता जी जो अपने रत्नत्रय की पालन करके अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। बंधो, एक न एक दिन निर्वाण को प्राप्त करते हैं। भगवान ने कहा यदि आप मुनि ना बन सके, माताजी ना बन सके, तो दूसरा तरीका है मुनियों के लिए और आर्यिकाओं के लिए इलक छुल्लक सत पात्रों के लिए उनकी सेवा कीजिए, उनके लिए आहार दान दीजिए, उनकी वैयावृत्ति कीजिए, उनके लिए आहार औषधि अभय और ज्ञान दान दे करके अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। बोले उन्होंने कहा यह श्रावक धर्म है कि दानम पूजम सावय धम्मम, मुनियों को सत्पात्रों को दान करना, नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देना और उन्हें दान देना और भगवान जैनेन्द्र देव के अष्ट द्रव्य से विधि पूर्वक पूजन करना इस श्रावक का धर्म है। धन्य है वे श्रावक गण कि जो मुनि तो नहीं बन पाए लेकिन गृहस्थ में रह करके भी अपने धर्म का पालन करते हैं। बंधो, भगवान कहते हैं यदि यह भी संभव ना हो सके तो 7 क्षेत्रों में दान दे करके, पुराने तीर्थों का जीर्णोद्धार करके, पुरानी प्राचीन प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार करके और इसके बाद नए मंदिर नई मूर्ति निर्माण करके अपने न्यायोपार्जित धन का सदुपयोग कर लीजिए, क्योंकि यह धन यह दौलत निश्चित है अगर अच्छे कार्य में नहीं गए तो कहीं ना कहीं दुर्व्यसनों में जाएगी।